ये कहानी उस लड़के की है जो अचानक से एक 18 साल का लड़का बन जाता है। इस सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड के स्टार्ट में हम 3 महीने पहले का टाइम देखते हैं जिसमें होंग देओंग सोफे पर आराम से लेटा हुआ है। वो टीवी पर सियोम वुल्स बेसबॉल मैच देख रहा है जो ये जीहुन की टीम है। देओंग बहुत एक्साइटेड है, जोर जोर से चीयर कर रहा है, गोगो चिल्ला रहा है, हाथ हिला रहा है। वो पूरी तरह से मैच में खोया हुआ है। कैमरा जूम आउट होता है और दिखता है कि जंग दाजियोंग किचन टेबल पर बैठी हुई है। टेबल पर डाइवोर्स पेपर रखे हुए हैं और वो उन पर साइन कर चुकी है। दाजियोंग चुपचाप देओंग को देख रही है। उसकी आंखों में दर्द और थकान है। देओंग मैच देखते हुए अचानक मुड़ता है और देखता है कि दाजियोंग ने पेपर रख दिए हैं। वो हंसते हुए कहता है, क्या है ये? तूने डाइवोर्स के कागज क्यों रख दिए? मजाक कर रही है ना? दाजियोंग सीरियस रहती है और कहती है, नहीं, ये सच है। देओंग अभी भी उसे मजाक समझता है और वही पुरानी लाइन दोहराता है जो 2001 में उसने कही थी। क्या बात है, तूने क्यों पहले बोल दिया? मैं तो पहले ही कहने वाला था। लेकिन इस बार वो मजाक में कहता है, तलाक? मजेदार नहीं है यार। जंग दाजियोंग कहती है, ये मजाक नहीं है देओंग। अचानक सीन 2001 में चला जाता है, यानी फ्लैशबैक में, जिसमें हमें देओंग और दाजियोंग दिखते हैं। देओंग दाजियोंग से बहुत जल रहा था क्योंकि वो चर्च के एक लड़के जो कि चोई इल वोन था उसके साथ मूवी देखने गई थी। दाजियोंग बार बार माफी मांग रही है लेकिन देओंग नाराज है, वो बात नहीं कर रहा है। आखिरकार दाजियोंग थक हार कर खुद कहती है, देओंग मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देओंग हैरान हो जाता है, मुस्कुराता है और कहता है, तूने ये बात पहले क्यों बोल दी? मैं तुमसे पहले बोलने वाला था। दाजियोंग, आई लव यू टू, यू आर माई फर्स्ट लव। इतना कहकर वो दोनों गले लगते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक और प्यारा सीन है। फिर वापस 3 महीने पहले देओंग वही लाइन दोहराता है, लेकिन अब दर्द के साथ। तूने तलाक क्यों कहा? मैं पहले कहने वाला था, लेकिन ये मजेदार नहीं लग रहा। दाजियोंग कहती है, हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया है। वो दोनों झगड़ते हैं। दायोंग रोते हुए कहता है, प्यार के इजहार से लेकर ब्रेकअप तक हमने एक दूसरे को इतना दर्द दिया, इतने पछतावे। मैं समझ नहीं पा रहा कि हम क्यों अलग हो रहे हैं। दाजियोंग और बेटी शिया कहती है कि पापा हमारे लिए कभी थे ही नहीं, हम बिना उनके भी खुश रह सकते हैं। ये सुनकर दायोंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सदमे में घर से निकल जाता है और अकेले सड़कों पर टहलता है, सोच में डूबा हुआ। फिर वो अपने दोस्त ड्योकजिन से मिलता है और वो बार में जाते हैं। ड्योकजिन सोजू डालता है लेकिन देओंग मना कर देता है, कहता है मैंने शराब छोड़ दी है। वो दुखी होकर कहता है, दाजियोंग अब मेरे बिना भी अच्छे से जी रही है। ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। टीवी पर दाजियोंग का इंटरव्यू चल रहा होता है जीहुन के साथ और वो काफी पॉपुलर लग रही है। ड्योकजिन कहता है, वो ठीक है, तू संभल जा। कहानी अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। युयोंग स्कूल पहुंच चुका है। वो जानता है कि उसकी बेटी सिया अक्सर ब्रेकफास्ट स्किप कर देती है, इसीलिए वो पहले से ही उसकी फेवरेट सैंडविच लेकर आया है। क्लास में वो सिया को सैंडविच देता है और कहता है, ये ले, भूखी मत रहना। सिया उसको देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है लेकिन वो खुश होकर ले लेती है। उसके दोस्त भी मजाक करते हैं कि युयोंग ओप्पा कितना केयरिंग है उसके लिए। ओप्पा का मतलब यानी बड़ा भाई या फिर बॉयफ्रेंड होता है कोरियन लैंग्वेज में। इस बीच जीहो भी शिया के लिए कुछ लाने की कोशिश कर रहा था। वो ब्रेकफास्ट लेकर आया है लेकिन थोड़ा लेट हो गया। वो देखता है कि युयोंग पहले से ही शिया को दे चुका है, मेरा मतलब ब्रेकफास्ट। जीहो को इस बात से जलन होती है और वो सोचता है कि युयोंग हमेशा उससे एक स्टेप आगे क्यों रहता है। ये सीन कॉमेडी और टेंशन दोनों लाता है। युयोंग चुपके से अपनी बेटी की केयर कर रहा है लेकिन जीहो को लगता है कि ये तो कोई नया राइवल आ गया है जो उसके कर्ज पर डोरी डाल रहा है। सीन कट होकर दाजियोंग के ऑफिस में जाता है और दाजियोंग का जीहुन के साथ हुआ इंटरव्यू हिट हो गया है। कंपनी में अब उसकी सब तारीफ कर रहे हैं, उसको नए प्रोजेक्ट ऑफर हो रहे हैं। दाजियोंग इससे काफी खुश है लेकिन थोड़ी थकी हुई लग रही है। यहाँ नई लड़की यूमी की जलन दिखाई जाती है। उसे पता चलता है कि कंपनी में सिर्फ 3 लोग ही परमानेंट होंगे और वो खुद को लास्ट में देखती है। उसे लगता है कि वो निकाल दी जाएगी। वो दाजियोंग के तलाक की खबर सुनकर सोचती है कि इसे इस्तेमाल करके दाजियोंग को नीचा दिखा सकती है। यूमी चुपके से प्लानिंग करती है और ये वाला सीन दाजियोंग के वर्क लाइफ में आने वाले ड्रामे की शुरुआत करता है। स्कूल में क्लास चल रही है।
टीचर चोई क्लास को फर्स्ट लव के बारे में बात करने को कहता है। चोई खुद अपनी स्टोरी शेयर करता है। वो कहता है कि हाई स्कूल में उसका फर्स्ट लव एक लड़की हुआ करती थी जिसके साथ वो मूवी देखने गया था, लेकिन उसका हाथ नहीं पकड़ पाया था। वो कहता है कि अब वो फिर से उससे मिला है और वो अजीब फीलिंग है। युयोंग ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। वो पेंसिल को जोर से तोड़ देता है क्योंकि उसे शक होता है कि चोई और दाजियोंग के बीच कुछ चल रहा है। ये दायोंग का दिल तोड़ने वाला मोमेंट होता है। वो सोचता है कि क्या उसकी पत्नी ने उसको चीट किया है। ये सीन बहुत टेंशन भरा है क्योंकि दायोंग को पुरानी बातें याद आ रही हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है। दाजियोंग बाहर निकलती है और रास्ते में भारी सामान उठाई जा रही होती है। युयोंग उसे देखता है और मदद करने के बहाने उसके साथ चलता है। वो कैफे तक पहुंचते हैं जहां चोई वॉन पहले से बैठा है। चोई वॉन दाजियोंग को देखकर खुश होता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है। दाजियोंग उसे तुरंत ही धक्का देती है और सख्त आवाज में कहती है, दोबारा कभी मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। इलहवॉन यानी चोई कहता है कि तलाक के बाद मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और दायोंग को भला बुरा कहने लगता है। दाजियोंग गुस्से में कहती है, दायोंग अच्छा हस्बैंड और फैमिली मेंबर है, तो उसके बारे में कुछ मत बोल। वो उठकर वहां से चली जाती है। युयोंग बाहर से ये सब देख रहा होता है और वो ये देखकर बहुत शॉक्ड है, लेकिन जल्दी ही फ्लैशबैक आता है और पता चलता है कि चोई इलहवॉन ने हाई स्कूल में दोस्तों के साथ बेट लगाई थी कि दाजियोंग को वो पटा लेगा, लेकिन वो फेल हो गया था। अब वो झूठ बोल रहा है कि दाजियोंग उसका फर्स्ट लव था। असल में दाजियोंग ने उसे रिजेक्ट किया था। ये हिस्सा दायोंग को रिलीफ देता है, मतलब कि चीटिंग नहीं हुई है, लेकिन साथ ही वो दुखी भी था क्योंकि वो समझता है कि दाजियोंग ने हमेशा उसका साथ दिया था। युयोंग अभी भी कैफे के बाहर से दाजियोंग को जाते हुए देख रहा था। वो बहुत कंफ्यूज और रिलीफ दोनों फील कर रहा है कि दाजियोंग ने चीटिंग नहीं की, लेकिन अब वो सोचता है कि उनका तलाक ही क्यों हो गया। सीन कट होकर दाजियोंग की दोस्त एरिन की कन्वर्सेशन पर जाता है, जो डोकजिन से बात करके पता लगाती है कि असली वजह क्या थी। फ्लैशबैक में 4 महीने पहले की घटना दिखाई जाती है। दायोंग और दाजियोंग क्लास रीयूनियन में गए थे। दायोंग ने शराब पी ली थी और कामयाब दोस्तों के सामने, जो कि अच्छी जॉब्स और बढ़िया लाइफ जी रहे थे, उनके सामने अचानक ब्रेक डाउन हो गया। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुमसे मिलने से पहले वाली जिंदगी मुझे वापस दे दो। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। दाजियोंग ये सब सुन लेती है और उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। सबने उसको देख लिया था और वो ये देखकर पूरी तरह से टूट गई थी। दाजियोंग ने उस रात को दायोंग को ई सिगरेट गिफ्ट की थी, लेकिन ट्रस्ट पूरी तरह टूट गया था। दायोंग को वो बात याद नहीं थी शराब की वजह से, लेकिन एरिन बताती है कि दायोंग ने अनजाने में दाजियोंग को ब्लेम किया था, जैसे कि शादी और बच्चों ने उसके सपनों को मार दिया। युयोंग ये सब सुनकर सदमे में था। वो अकेले बैठकर सोचता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। वो मानता है कि भले ही उसने शराब पी ली थी, लेकिन दिल में वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपनी पुरानी जिंदगी यानी बास्केटबॉल ड्रीम के लिए पछता रहा था। वो खुद से बात करते हुए कहता है, मैंने दाजियोंग को कितना दर्द दिया, वो मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया। ये सीन बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। दायोंग रोता है क्योंकि अब समझ आया कि दाजियोंग ने तलाक इसीलिए मांगा क्योंकि वो खुद को बिल्कुल बेकार और अनवांटेड फील कर रही थी। तलाक की फाइनल डेट का दिन आ जाता है। दायोंग खुद नहीं जा सकता था क्योंकि वो जवान बॉडी में था, इसलिए वो युयोंग वाले रूप में कोर्ट आकर दायोंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है कि क्या कोई आखिरी बात कहना चाहते हो। युयोंग एक लेटर निकालता है और कहता है कि ये दायोंग ने लिखकर भेजा है। वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। लेटर बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। उसमें लिखा गया है, दाजियोंग मैं खुद नहीं आ सका, माफ करना। बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस सब तेरी मर्जी से होगा। अब मुझे समझ आ गया कि तूने तलाक क्यों मांगा। रीयूनियन वाली बात पर कोई बहाना नहीं दूंगा। तू बहुत कमाल की औरत है, मेरे लिए बहुत ज्यादा। कभी हिम्मत मत छोड़ना, जहाँ भी हो खुश रहना, खुद को कभी हर्ट मत देना। सच कहूँ तो मैं तुझे रोकना चाहता हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा, लेकिन तू बिना किसी पछतावे के जा सके यही काफी है। पछतावा मैं कर लूंगा। सॉरी, थैंक यू।
खुश रहना दाजियोंग। यूयोंग लेटर को पढ़ते पढ़ते रोने लगता है। दाजियोंग भी अपने आंसू रोक नहीं पाती, लेकिन वो बहुत देर से अपना सिर उठाती है। तब तक यूयोंग वहां से जा चुका था। उनका डाइवोर्स फाइनल हो जाता है। रात को दाजियोंग अपने घर जाकर बच्चों को बताती है कि मम्मी पापा अलग हैं। शिवू चुप रहता है, लेकिन बाद में अकेले बास्केटबॉल कोर्ट पर जाकर जोर जोर से रोता है। सिया जो कि कैरेओ के रूम में जाती है और वहां पर अकेले बैठकर खूब रोती है। दाजियोंग मम्मी को फोन करके सॉरी कहती है और वहां खूब रोती है। अगले दिन दाजियोंग अपनी कंपनी जाती है। उसका जी हुन वाला इंटरव्यू बहुत वायरल हो चुका है। लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन यूमी को उससे जलन है। उसने दाजियोंग की तलाक की खबर चुपके से सोशल मीडिया पर फैला दी है। कंपनी में र्यूमर फैलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग दाजियोंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ उसे जज करते हैं। दाजियोंग को पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो समझती है कि ये यूमी का काम है। दाजियोंग स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा दुखी है। जीहुन दाजियोंग से मिलता है और कहता है, तलाक मुबारक, नई शुरुआत करो और अपने आप को खुश रखो। दाजियोंग थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं लगती। बाहर में यूयोंग ये सब देख रहा होता है। वो जीहुन से जलन महसूस करता है, क्योंकि जीहुन दाजियोंग के बहुत करीब आ रहा है। जीहुन दाजियोंग से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कैफे या कहीं और। यूयोंग गुस्से में जीहुन से कहता है, पहली बार मिले हो फिर भी तुम इसको तू कह रहे हो, लेडीज रिस्पेक्ट नहीं है क्या? जीहुन हंसकर कहता है, दाजियोंग के साथ जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम? दोनों में पहली बार डायरेक्ट टेंशन शुरू हो जाती है। ये एक लव ट्रायंगल की शुरुआत है, दाजियोंग, यूयोंग और जीहुन के बीच। यूयोंग को लगता है कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। सिया स्कूल में गुजा सोंग, जो कि एक बदमाश बच्चा है लेकिन वो अच्छे दिल का लड़का है, उससे बात करती है। गुजा सोंग उसे कंसोल करता है, कहता है तलाक के बाद भी लाइफ ठीक हो जाती है। सिया उसकी बात सुनकर थोड़ा बेहतर फील करती है। शिवू चुपके से अपनी बहन और फैमिली की मदद करता रहता है। यूयोंग दूर से ये सब देख रहा है और खुश होता है कि उसके बच्चे सपोर्टिव फ्रेंड बना रहे हैं, लेकिन वो खुद को अलग फील करता है। दयोंग स्कूल के बाहर अपने पापा को देखता है। फ्लैशबैक आता है 18 साल पहले, जब दाजियोंग प्रेग्नेंट थी तो दयोंग के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। अब उसका पिता नाइट शिफ्ट करने जा रहा था, हाथ में लंच लिए। दयोंग दूर से देखता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। वो समझता है कि एक पिता की जिम्मेदारी कितनी भारी होती है। वो सोचता है कि वो भी अपने परिवार को वापस पाना चाहता है। एक अंधेरे कमरे में दयोंग की ढेर सारी फोटोज दीवार पर लगी हुई हैं। कोई लड़की काली नेल पॉलिश वाली अपना हाथ दिखाती है। कैमरा और नोटबुक में उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रही है, जैसे वो कहाँ गया, किससे मिला, उसका मूड कैसा था। ये कोई स्टॉकर या मिस्ट्री पर्सन है जो दयोंग को स्टॉक कर रही है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।